हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के सेकंड फेज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा कंपनी नेक्स्ट वेंसडे यानी कि 12 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इसके साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि कंपनी 12 जनवरी को ही बाय बैक प्रपोजल को कंसीडर कर सकती है और इसके साथ साथ इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने टीसीएस को पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के सेकंड फेज का ऑर्डर दिया यानी कि उसके लिए सेलेक्ट किया है। इससे पहले 2008 में टीसीएस को पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के फर्स्ट फेज के लिए भी सिलेक्ट किया गया था और इसके अंतर्गत टीसीएस ने जो पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की डिलीवरी है उसको ट्रांसफॉर्म किया था, प्रोसेसेस को डिजिटाइज किया था और टाइमलीनेस, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी के मामले में ग्लोबल बेंचमार्क सेटअप किए थे। और इसमें अगर आप कभी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र जो कि टीसीएस के द्वारा रन किए जाते हैं आपने कभी विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहां पे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलता है और पासपोर्ट को बनवाना या रिन्यू कराना अब बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, जबकि टीसीएस के आने से पहले वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था। इसके अलावा जो इनकी सर्विसेज हैं वो कुछ डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज में भी शुरू की गई हैं देश भर में। इसके अलावा भारत से बाहर जो इंडियन मिशंस हैं या पोस्ट हैं वहां पे भी इनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड फेज की, तो इस फेज में टीसीएस जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और सिस्टम है उसको रिफ्रेश करेगा और जो नए सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप करेगा जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशन होंगे ताकि जो ई पासपोर्ट की इशुएंस को इनेबल कराया जा सके। इसके अलावा जो लोगों का एक्सपीरियंस है उसको फर्दर एनहांस किया जाएगा टेक्नोलॉजी यूज करके और ये टेक्नोलॉजीज होंगी जैसे कि बायोमेट्रिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, चैट बॉट्स, ऑटो रिस्पॉन्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और क्लाउड बेस्ड, ये सभी टेक्नोलॉजीज को यूज करके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया जाएगा। और हालांकि इसमें कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने पैसे का होगा यानी कि कितनी वैल्यू का होगा, लेकिन एनालिस्ट ऐसा मान रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 9.5 साल के आसपास का हो सकता है और इसके बदले में टीसीएस को 1 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 7,500 करोड़ के आसपास मिल सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। इससे पहले अगर फर्स्ट फेज की बात करें जो कि 2008 में टीसीएस को मिला था, उसकी वैल्यू जो थी वो 1,000 करोड़ थी और ये 2010 में लाइव गए थे और तब से इन्होंने 1,30,000 सिटीजन्स को डेली बेसिस पे सर्विस कर रहे हैं। इन्होंने 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र को सेटअप किया है और 2500 इनके लोग हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो टीसीएस ने कल यानी कि 7 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म किया है कि आने वाली 12 जनवरी को टीसीएस का बोर्ड शेयर बायबैक के प्रपोजल को कंसीडर कर सकता है। 12 जनवरी को ही कंपनी अपने जो थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और इसी दिन उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। इससे पहले इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद 7-7 रुपए का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था और पिछले साल यानी कि जब फोर्थ क्वार्टर का जब रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे तो उसके बाद इन्होंने 15 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था जिसकी की एक्स डेट मई 25 थी। और माना जा रहा है कि 20 जनवरी 2022 डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट हो सकती है यानी कि इससे अगर आप 2 दिन पहले तक अगर आप शेयर ले लेते हैं तो 20 जनवरी को वो आपके नाम पे होंगे इनके रिकॉर्ड के हिसाब से और आपको भी इस डिविडेंड का फायदा मिल सकेगा। और इसके अलावा अभी पीछे जब एक्सेंचर ने अपना स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट और रिकॉर्ड डील पाइपलाइन शेयर करी थी तो उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त रह सकते हैं और अगले वीक सभी जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। और अगर बायबैक के बारे में बात की जाए तो पिछले साल भी टीसीएस ने 16,000 करोड़ के शेयर का बायबैक किया था। बायबैक बहुत ही ज्यादा टैक्स फ्रेंडली होता है क्योंकि अगर आपको कंपनी के पास पैसा पड़ा है या तो वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में दे सकते हैं। अगर आपको वो डिविडेंड की फॉर्म में देंगे तो आप अगर हायर स्लैब रेट में टैक्स पे करते हैं मान लो 30% में, तो आपको 30% उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर अब वो बायबैक करते हैं
और कैश को यूज करते हैं बायबैक में, तो आप क्या करोगे, वो माना जाएगा कि आपने कंपनी को शेयर बेच दिया है। तो उस केस में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखा है तो सिर्फ 10% का टैक्स लगेगा, उसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन भी मिलती है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर रखा है तो 15% टैक्स पड़ेगा। तो यानी कि टैक्स वाइज बाय बैक हमेशा डिविडेंड से बेटर होता है। इससे पहले 2018 और 17 में भी कंपनी बायबैक कर चुकी है। तो तीन अगर हम बायबैक को मिला लें 2017, 18 और 2020 के, तो कंपनी 48,000 करोड़ शेयर होल्डर को रिटर्न कर चुकी है। और इसके अलावा अगर सेबी रेगुलेशंस की बात की जाए तो एक जो कंपनी है वो मैक्सिमम 25% या उससे कम का बायबैक कर सकती है अपनी जो भी पेड अप कैपिटल का एग्रीगेट है और फ्री रिजर्व है कंपनी के। और अगर टीसीएस की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर के बाद जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनके पास जो कैश और कैश इक्विवेलेंट था वो 48,840 करोड़ था और शेयर होल्डर फंड्स लगभग 99,000 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल कंपनी के पास पैसा है बायबैक और डिविडेंड दोनों ही डिक्लेयर करने का। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें टीसीएस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनके शेयर की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 103% की बढ़िया रिटर्न कही जा सकती है। पिछले 1 साल में भी 27% की अच्छी रिटर्न इन्होंने दी है। हालांकि पिछले 3 महीनों में इनका शेयर 1% के आसपास गिरा है। और इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात की जाए तो इनकी डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें तो मिड दिसंबर में जो इनका टारगेट है वो 4,220 और 4,400 बताया गया था। यानी कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 4,300 हम बोल सकते हैं। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से जो इनका एवरेज टारगेट प्राइस है वो 4,100 के आसपास आता है, हायर साइड पे 4,900 और लोअर साइड पे 2,900 के आसपास। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 3,854 पे हुई है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है, 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन इनका इनके पीयर्स के मुकाबले में थोड़ा सा ऑन द हायर साइड लगता है। लेकिन अगर आप इनके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो ये अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं। हालांकि वैल्यूएशन के मामले में एचसीएल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 37.52% है, जो कि बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये पांचों ही आईटी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। तो जो भी आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं आईटी सेक्टर का इक्विटी में, आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और टीसीएस उसमें डेफिनेटली जरूर होनी चाहिए। और इसके लिए अगर आप देखें तो शायद शॉर्ट टर्म में जब ये बायबैक अनाउंस होगा तो ये पॉजिटिव न्यूज है। तो नॉर्मली मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे बायबैक अनाउंस होता है, मान लो वो 4,000 या 4,200 के आसपास होता है, तो ये शेयर उसकी तरफ एक बार के लिए भागेगा। तो आपके पास कैपिटल एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि वहां पे मुश्किल से आपके 5 से 10% ही शेयर को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी हो सकता है। और अदरवाइज आईटी सेक्टर तो बढ़िया कर ही रहा है, तो उसके लिए आपको आने वाले टाइम में ये लगभग 10 से 25% की रिटर्न 1 साल के अंदर दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।